हाल दोस्तों, आज हम एक प्रश्न के बारे में चर्चा करने वाले हैं। एक प्रश्न है, कई लोग कहते हैं ना, फल और सब्जी हम इसलिए खाते हैं क्योंकि उनके दर्द को अनुभव नहीं कर पाते, परंतु जानवर के विषय में ऐसा नहीं है। दर्द होने को वही होता है, फिर क्या सही और क्या गलत है। कई लोगों का प्रश्न है, इसका उत्तर हम अब देने वाले हैं। अब सुनो, जानवर वगैरह की तो परवाह छोड़ो, चाहे जानवर हो, सब्जी हो या कुछ और हो, बात खाने की नहीं है। तुम यहाँ पूछो कि जो कर रहा हूँ वहाँ करते समय होश है मुझे। दो ही बातें होती है जिनसे जिंदगी जीने लायक रहती है, एक होश और एक प्रेम। तुम चबाओ मच्छी, अगर प्रेम से भरे होकर चबा सकते हो तो खूब चबाओ। या ना पूछो कि मांस खाना सही है या गलत, तुम यहाँ पूछो कि मांस खाते वक्त चित्त की दिशा क्या रहती है। प्रेम में भरा हुआ रहता है या भीतर सूक्ष्म हिस्सा के दांतों से तुम किसी का मांस चिंचोड़ रहे हो। कोई गलती नहीं है मांस खाने में, अगर तुम प्रेम पूर्वक खा सको। तुम यहाँ कर सकते हो, खूब खाओ। अगर तुम इंसान में भरकर मांस चबा रहे हो मछली का, तो फिर इंसान भरकर तुम किसी का भी मांस चबा सकते हो। फिर तुम जिसके भी मांस का स्पर्श करोगे वो काटने, चीरने, शोषण करने के लिए ही करोगे। चाहे वो अपने बच्चे का ही क्यों ना स्पर्श करो, चाहे अपनी पत्नी का ही क्यों ना स्पर्श करो, मांस तो तुम्हारा फिर एक ही रिश्ता रह जाएगा, मेरी भूख मिटे मांस से। अगर आपको लगता है कि मांस खाना ही जरूरी है तो सबका मांस खाओ, छिमते उससे मांस खाओ, अपनी पत्नी का मांस खाओ। ये बात नहीं है बच्चों। होशपूर्वक तुम किसी का अगर कत्ल कर सकते हो तो बेशक करो। प्रेम पूर्वक तुम किसी का खून बहा सकते हो तो बेशक बहाओ। बात का संबंध उससे नहीं है कि उसको मार दिया या क्या कर दिया, बात का संबंध तुमसे है कि तुम अपने साथ क्या कर रहे हो, तुम किस स्थिति में जी रहे हो। और अगर तुम होश में नहीं हो तो तुम भले ही शाकाहारी हो तो तुम दूसरों तरीकों से हिंसा करोगे। तुम्हें क्या लगता है जो लोग मांस नहीं खाते इससे मांस ना खाने के कारण बड़े प्रेमपूर्ण हो जाते हैं? बिल्कुल झूठी बात। एक से एक हिंसक होते हैं और है कहने को शाकाहारी क्या फलाहारी है, कोई दुग्धाहारी है, कोई कुछ है। असली बात यानी है क्या खाया, किससे क्या बोला, कहाँ गया, क्या किया, क्या नहीं किया। असली बात यहाँ है कि किसने किया, किस हालत में किया, करने वाली वृत्ति और प्रेरणा क्या थी। तुम्हें उसके साथ जीना है, तुम्हें मुर्गी के साथ नहीं जीना, मुर्गा तो गया, तुम्हें अपने साथ तो जीना है। और अगर तुम हिंसा से और क्रोध से और आग से और कपट से भरे हुए हो तो अपने साथ जियोगे कैसे भाई? शाकाहार का है, अहिंसा का ताल्लुक दूसरों के प्रति दया से नहीं है, उसका ताल्लुक तुम्हारी अंत स्थिति से है। जिनके भीतर बोध उठता है उनके लिए फिर मुश्किल हो जाता है पीड़ा पहुंचाना। याद रखना मेरे दोस्त, पूर्ण रूपेण तो तुम पीड़ा रोकने में कभी सफल नहीं हो सकते जब तक तुम जीवित हो। जीवो अगर तो तुम्हारी आंतों के भीतर ही ना जाने कितने बैक्टीरिया मर रहे हैं। जीव हो अगर तुम तो सांस लेते हो और सांस लेने की प्रक्रिया में ही पता नहीं कितने जीवों को मार देते हो। जीव हो तुम अगर तो चलने भर में अनगिनत जीवों की हत्या कर देते हो, उनके बारे में तुम कुछ नहीं कर सकते। पर अगर बोध उठा है तुम उतना जरूर करोगे जितना कर पाने की तुम्हारी सीमित हैसियत है। और मैं कह रहा हूँ कि इतनी सीमित हैसियत तुम्हारी जरूर है कि मुर्गा खाए बिना भी जिंदा रह सको। समझ रहे हो ना बात को? कुछ हिंसा तो ऐसी हैं जो अपरिहार्य हैं, वहाँ होती रहती हैं, उसको तुम कभी नहीं रोक सकते मेरे दोस्त। तुम पेड़ से पत्ती भी खाते हो, हिंसा तो वहाँ भी है पर रोक नहीं पाओगे। और जिस चीज़ के बिना तुम बिल्कुल ही चल नहीं सकते तो तुम्हारा जीव रूप ही समाप्त होता है, उसके लिए क्षमा है। पर इतना तो कर लो जितना कर सकते हो, नहीं तो फिर मांस भक्षण का तो कोई अंत नहीं है ना। मुर्गा और मच्छी ही क्यों, आदमी क्यों नहीं खाते भाई? आदमी के मांस में तो भी पोषक तत्व होते होंगे। आदमी का मांस तुम इसलिए नहीं खाते क्योंकि आदमी का मांस खाए बिना भी जिया जा सकता है। उसी तरह मुर्गी बकरे के बिना भी जिया जा सकता है। उसमें जो भी आपको लगता है उसमें जितने विटामिन है वो और चीज़ों से भी प्राप्त किए जा सकते हैं। फिर ऐसा क्यों मेरे भाई? हिंसा करे बिना भी तो तुम जी सकते हो। एक जीव है, चल फिर रहा है, ठीक है, तुम्हारा तरह चैतन्य नहीं है, तुम्हारा तरह बुद्धिमान नहीं है, तुम्हारी तरह सोच नहीं सकता, तुम्हारी तरह जी नहीं सकता, तुमसे भाग नहीं सकता, पर जैसा भी है चल फिर रहा है, अपने मग्न है, उसका अपना उल्लास है, उसका अपना नृत्य है, उसका अपना जीवन है, अपना खेल है। तुम काहे उसकी गर्दन मरोड़ते हो? और अगर गर्दन मरोड़ने की तुम्हारी वृत्ति बन गई है तो मैं पूछ रहा हूँ कल तुम अपने बच्चे की, अपने भाई की, अपने पड़ोसी की गर्दन नहीं मरोड़ोगे? मन तो वही है ना। बोलो, जिस हाथ से तुम एक की गर्दन मरोड़ रहे हो उस हाथ से दूसरे की क्यों नहीं मरोड़ोगे? इसलिए नहीं मरोड़ोगे, अपनी खातिर, मुर्गे की खातिर नहीं। लोग आते हैं मुर्गे को लेकर बहस करना शुरू कर देते हैं कि मुर्गा तो ही खाने के लिए, कई लोग कहते हैं मुर्गा खाने के लिए, बहस करना शुरू कर देते हैं। क्या ये? अरे मुर्गा हुआ खाने के लिए, चलो मान लिया मुर्गा खाने के लिए है, हालांकि यह महाकुतर्क है कि मुर्गा खाने के लिए, पर मान लिया कि मुर्गा हुआ खाने के लिए। पर तुम्हें अगर कोई बता देगा मुर्गा खाने से तुम्हें कैंसर होता है तो खाओगे?
तब खाओ। एक मुर्गा तो है ही खाने के लिए। तो तुम देखोगे तुम जो कर्म कर रहे हो उसका स्रोत क्या है, वो कहाँ से आ रहा है, उसका परिणाम क्या है, कहाँ से उठ रहा है और वहाँ कर्म और कहाँ को जा रहा है। अपनी खातिर मत खाओ बच्चों, मत खाओ। तो आपको प्रश्न का उत्तर मिल चुका होगा कि फूल पत्तियों में भी तो जान होती है उसको, तो मांस खाने में क्या दिक्कत है। कई लोगों का बहुत खतरनाक तुर्क है, लेकिन कोई काम का नहीं है। तो अब जान लिया है, तो थैंक यू दोस्तों। अब दूसरा प्रश्न के साथ हम आने वाले हैं कल। थैंक यू।